हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। उड़ीसा में बिल्कुल यही हुआ। मिस्टर पांडियन खुद तो डूबे ही, साथ में नवीन पटनायक को भी ले डूबे और इसके साथ ही बीजेडी की 25 वर्षों की सियासत के पुर्जे पुर्जे बिखर गए। और ये सब कुछ हुआ महज एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वजह से, जिसका नाम है वी कार्तिकेयन पांडियन। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देश में इस बार आम चुनाव के साथ साथ दो राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों में बड़ा बदलाव देखा गया। आंध्र में तो खैर हर 5 साल में सत्ता बदली जाती है, इस बार भी वही हुआ। लेकिन उड़ीसा में तो गजब ही हो गया। 25 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज नवीन बाबू के पांवों तले जमीन ही खिसक गई और उनकी पार्टी बीजू जनता दल को उड़ीसा की 147 विधानसभा सीटों में से सिर्फ उनकी पार्टी 51 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये कोई छोटी घटना नहीं है। नवीन पटनायक उड़ीसा के बेहद लोकप्रिय नेता हैं। उनकी निजी छवि बेहद अच्छी है। उनके दामन पर कोई भी दाग नहीं है। उड़ीसा की भलाई के लिए उन्होंने कई कार्य किए हैं। यहाँ तक कि नवीन बाबू के विरोधी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। भारत में ऐसे राजनेता बहुत कम बचे हैं, लेकिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिख कर गए हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जिसके सिर पर विनाश का साया मंडरा रहा होता है, उसका विवेक यानी बुद्धि पहले नष्ट हो जाती है। और ठीक यही हुआ नवीन बाबू के साथ भी। जब उनके सेक्रेटेरिएट में वी कार्तिकेयन पांडियन की एंट्री हुई और इसके साथ ही नवीन बाबू के दुर्दिन शुरू हो गए। हालांकि पांडियन भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने ओडिशा के मयूरभंज, कालाहांडी, राउरकेला जैसे पिछड़े आदिवासी इलाकों में ज़बरदस्त काम किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब साल 2011 में पांडियन को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का निजी सचिव नियुक्त किया गया। उनकी कार्यशैली से खुश होकर नवीन बाबू ने पांडियन को सेक्रेटरी 5T यानी ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स के लिए भी सचिव नियुक्त कर दिया। लेकिन अब पांडियन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ने लगी थी। मुख्यमंत्री के निजी सचिव के तौर पर काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक सत्ता तो राजनेताओं के हाथ में है। पांडियन जैसे प्रशासनिक अधिकारी तो सिर्फ औजार यानी टूल के तौर पर काम करते हैं। और तब पांडियन ने तय किया कि उन्हें सत्ता को अपने हाथ में लेना है और सिर्फ औजार बनकर नहीं रहना है। इसके साथ ही पांडियन ने साजिशों की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पूरा भरोसा उनके ऊपर था, जिसका फायदा उठाते हुए पांडियन ने उनके सारे मामले अपने हाथ में ले लिए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया। कहा तो ये भी जाता है कि नवीन बाबू की कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और राजनेता भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाते थे। उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव पांडियन के सामने भी अपनी समस्या रखनी होती थी। जो मंत्री विधायक है, जो लोग चुनाव लड़ के जीत के आ रहे हैं, वो लोग लीडर को नहीं मिलेंगे तो और कौन मिलेगा। फिर बार बार हम कोशिश किया, नवीन जी को मिले, उसको बताए, देखा कि वो सब कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में एक चिट्ठी भी लिख के दिया। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो नवीन बाबू और बाकी की दुनिया की बीच की कड़ी सिर्फ और सिर्फ पांडियन ही रह गए थे। उड़ीसा में सत्ता के सभी सूत्र पांडियन के हाथों में थे। लेकिन लोकतंत्र में वास्तविक मालिक जनता होती है, जो कि चुपचाप ये सारा तमाशा देख रही थी। मैंने खुद ही उड़ीसा के हर एक इलाके में चुनाव के दौरान यात्रा की और आम लोगों से चर्चा की। ऐसे में लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। तमिल हटा, उड़ीसा बचा। तमिल कौन है? तमिल विकी पांडियन। समस्या है, पांडियन हमारा देश का नहीं है, इसलिए हमारा समस्या है। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा के किसी एक क्षेत्र के लोग पांडियन से नाराज हों। चाहे चिल्का हो, राउरकेला हो, भुवनेश्वर हो, पुरी हो, क्योंझर जैसे उड़ीसा के अलग अलग इलाकों के लोग पांडियन से बेहद नाराज दिखे। आप जहां भी चर्चा करें, लोग पांडियन के खिलाफ जहर उगलने लगते थे। पांडियन तो ही खराब करती। पांडियन किए से आज्ञा आम ओडिसा रे, आम ओडिसा रे लीडरशिप ताकू बली अछंदी। आपण कोन इनक्वायरी करी देखिथिले कि के कमजोर अछंदी कि? तो सुना आपने। अब जिस राज्य की जनता अपने नेता से इतनी नाराज हो, उसे भला कौन बचा सकता है? तो नतीजा वही हुआ जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। पांडियन की वजह से बुरी तरह बदनाम हुए नवीन पटनायक हार कर सत्ता से बाहर हो गए। यहाँ तक कि नवीन बाबू खुद अपनी विधानसभा सीट कांता भांजी से चुनाव हार गए, जबकि पिछले 24 सालों से वो कोई भी चुनाव हारे नहीं थे। उधर पांडियन का कोई राजनीतिक भविष्य तो था नहीं। वो तो ब्यूरोक्रेसी के रास्ते से राजनीति में एंट्री चाहते थे, लेकिन उड़ीसा की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। और इस तरह पांडियन खुद तो डूबे ही, नवीन पटनायक को भी ले डूबे। इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण को देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत।